सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक़ यही है अजीज़ों, हक़ यही है। एक इराक़ी हैं, बज़ाहिर उनकी वीडियो शायद यूट्यूब पे मौजूद भी है, कि उनके बेटे थे जो नाबीना थे। तो जब इराक़ी हैं तो ख़ुद ब खुद यकीनन इमाम हुसैन के भी हरम गए, मौला अली के हरम गए, सामर्रा गए, काज़मैन गए। बहरहाल कुछ मसलहतें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से कभी शिफा नहीं मिल पाती। तो इंशाअल्लाह मायूस ना हो, डिप्रेस ना हो। और अल्लाह ताला ने कभी निज़ाम ये रखा होता है कि किसी ख़ास हरम में जाओगे तो वहाँ से शिफा जब मिलेगी तो साहिब हरम की अज़मत तुम्हें समझ में आए। या चलो वैसे कभी जुमला था कि बाज़ दुआएँ ऐसी हैं कि जो हत्ता इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में पूरी होने के बजाय वो पूरी होती हैं बीबी मासूमा क़ुम के हरम में। तो बीबी मासूमा क़ुम से यकीनन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तो इमाम है ख़ुद, तो क्यों उनके हरम में नहीं इनके हरम में? इसलिए कि इमाम रज़ा की अज़मत सब जानते हैं। हज़रत मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा, ये बीबी जो साहिब क़ब्र हैं, इनकी अज़मत लोगों को समझ में आती रहे, यहाँ से मौजज़ात होते रहे। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम, एक हिकमत है। तो कहते हैं कि वो इराक़ी बयान करते हैं कि मैं फिर आया, आखिर में एक आसरा मेरे पास रह गया था कि मैं मौला रज़ा के हरम पहुँचूँ, हरम में अली इब्न मूसा रज़ा। वहाँ मैं पहुँचा और मैंने पहुँच कर तकरीबन 10 दिन का क़याम था। तो जब बार बार जाता था मैं जाके कहता था कि ऐ मौला, मैं बच्चे को शिफ़ा के लिए आया हूँ, आपके हरम में तो सहने शिफ़ा भी है, शिफ़ा की जाली भी है, तो मौला यहाँ से कुछ शिफ़ा मुझे नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। कहते हैं दिन गुजरते गए तो मुझे थोड़ा सा मुझे मायूसी होने लगी, डिसअपॉइंटमेंट होने लगी, इसलिए कि अब तक कोई ऐसी बात हुई नहीं। तो आखिरी दिन जब रह गया तो कभी होता है कि इंसान को शिकवे में मौला से कुछ जुमले ऐसे कह देता है, वैसे कहने नहीं चाहिए लेकिन कभी आ जाते हैं ज़बान पर। तो कहते हैं कि मैं पहुंचा, आखिरी दिन था, तो मैंने अपने बेटे को लिया, मौला की ज़री के सामने रखा। मैंने कहा मौला, अगर सबने मुझे जवाब दे दिया तो क्या आपने भी जवाब दे दिया? बस मैं आखिरी ज़ियारत के लिए आ जाऊँ, अलविदाई ज़ियारत पढ़ रहा हूँ आपके हरम की, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे बेटे को शिफा नहीं मिली यहाँ से तो मैं आपके हरम का पानी तक भी नहीं पीऊँगा, मैं चला जाऊँगा ऐसे ही बस। कहते हैं अल्लाह जाने किस कैफियत में मैंने जुमले कह दिए और मैं अपने बेटे को लेकर बाहर निकलने लगा। दफ़अतन दिल में ख्याल आया, ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई इल्हाम किया हो। मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने ज़री को देखा और मैंने कहा मौला एक आखिरी वास्ता दे रहा हूँ आपको, आपके चचा अब्बास की ज़ख्मी आँख का वास्ता। आए हो अब्बास पर रोने के लिए, आज तबरुकात बरामद होंगे, वो अब्बास का अलम जो ठंडा हो गया था करबला। क्या शान है अबुल फज़ल अब्बास है। हत्ता जब असबाब गारत कर लिया गया, अलम भी छीन लिया गया, यानी बहुत से लोग बहुत कुछ लेके चले गए थे, बाद में तबरुकात वापस लिए गए। मौला सज्जाद का सज्जादा था, बिस्तर था, मौला हुसैन का पैराहन, ये सब लूट के ले गए थे ना। तो उस वक्त यजीद ने उस अलम को देख कर कहा था उन्ज़ुर हाज़ल अलम, इस अलम को देखो कि हाथ कट गए लेकिन अलम पे कोई ज़र्ब भी नहीं लगी है। हाय, अलम का दस्ता भी वैसे ही है, ये जुमला है वहाँ पर। तो मैंने कहा क्या मौला आपको आपकी चचा अब्बास की ज़ख्मी आँख का वास्ता, बस इतना कहना था कि दफ़अतन मेरे बेटे ने कहा बाबा मुझे आहिस्ता आहिस्ता कुछ नज़र आ रहा है बाबा साहब। या अबुल फज़ल अब्बास, इन अज़ादारों की आँखों में आपके नाम से आंसू हैं, आपको आपकी ज़ख्मी आँख का वास्ता। मौला हमारी आँख हराम की तरफ ना बढ़ने पाए मौला, इस आँख से ख़यानत ना होने पाए मौला। मैं शर्मिंदा होता हूँ बड़ा, लेकिन जिस आँख में आपके नाम से आंसू आते हैं वही आँख फिर गैर महरम की तरफ भी उड़ जाती है, हराम की तरफ उड़ जाती है। मौला मुझे तौफीक दें कि मैं इसे हराम ना देखूँ, इससे अपनी नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जिस्मानी लज्जत के लिए, हराम लज्जत के लिए ना इस्तेमाल करूँ। या गाज़ी अबुल फज़ल अब्बास, आप सहारा दे देंगे, क्योंकि होता है कभी शैतान इतना हावी हो चुका होता है कि इंसान वो हिम्मत हार चुका होता है, कहता है कि मैं कर ही नहीं सकता, मैंने इतनी कोशिश कर ली, बार बार तौबा कर ली लेकिन नहीं हो पा रहा, क्या करें। ऐ मौला, जैसे कोई नहीं संभाल सकता उसे आप संभाल सकते हैं। ऐ अली के शेर, अली के बेटे, क्यों? इसलिए कि अब्बास ज़ैनब के दिल की ढारस है, सकीना के दिल का सुकून है अब्बास। मैं बयान नहीं कर सकता इस वक्त मेरे कल्ब की क्या कैफियत है अजीज़ों, बस क्योंकि मेरी ड्यूटी मौला ने यहाँ ये लगाई है कि मैं पढ़ता रहूँ आपके सामने, तो मैं पढ़ रहा हूँ। वरना बस जिसका दिल जुड़ जाए, सोचे बैनुल हरमैन, एक तरफ अब्बास का हरम, एक तरफ हुसैन का हरम, कभी अब्बास के हरम में जाके हुसैन के मसाइब पढ़ें, कभी हुसैन के हरम में जाके अब्बास का पुरसद है।
वो हुसैन कि जिन्होंने मौला अब्बास के लिए वो जुमला कहा, बेनफ्सी अंत या अखी, और ये आज तक जुमला अबुल फजल अब्बास के हरम के ऊपर लिखा हुआ है। जब ज़ियारत पे जाना तो देखना, देखो सारी कायनात की जान कुर्बान है हुसैन पर, लेकिन हुसैन ने शब आशूर जब मोहलत की बात हुई ना, तो हबीब इब्न मज़ाहिर को नहीं भेजा था, मुस्लिम इब्न उसजा को नहीं भेजा था, इसलिए कि करबला में जज्बात कुर्बान हो रहे हैं, तस्लीम हो रहे हैं इमामत के हुक्म के सामने, कि अब्बास ज़रा इनसे जाके मोहलत तो लेकर आओ। वो अब्बास कि जिसकी ज़िंदगी की तमन्ना रही है कि मुझे मेरे बाबा ने मांगा इसलिए है कि मैं हुसैन का मददगार रहूँ, तो मैं मोहलत लेकर आऊँ। तो हुसैन ने एक फ़िक्रा कहा, बेनफ्सी अंत या अखी, अब्बास जाओ इसलिए कि हुसैन की जान तुझ पर कुर्बान हो जाए। दिल अजब मगमूम है, सदाएँ बुलंद हो रही हैं, नाम अब्बास पर यही हक़ है गिरिए का। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पुरसा पेश करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़ख्मी दिल इस वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का है। आशूर से हम करीब हो रहे हैं, गौर कर रहे हो? तो अजीज़ों, बेनफ्स मेरी है अब्बास, मेरी जान तुझ पर कुर्बान हो, हुसैन की जान अब्बास पे कुर्बान। अल्लाहु अकबर। अब्बास का गोया वजूद उस कैफियत में आ गया होगा कि मौला हुसैन की जान मुझ पर कुर्बान हो। हाँ जी। तो जब उसने मौला अब्बास की ज़ख्मी आँख का वास्ता दिया ना, तो बेटे ने कहा बाबा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, और फिर कहा देखो बाबा मुझे मौला रज़ा की ज़री नज़र आ रही है। अच्छा, अब्बास की आँखों के मसाइब, एक जुमला कहूँ, कल मतर मख्तल में से है कि तीर बारिश की तरह बरस रहे थे अब्बास पर, दोनों हाथ कलम हो चुके थे, तीर बारिश की तरह बरसे। आज अब्बास की आँख के मसाइब सुन लो कि एक तीर चिश्म अबुल फजल अब्बास में आके पैवस्त हुआ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आंखों में एक जर्रा भी चला जाए तो सबसे पहले क्या करते हो? हाथों से उस जर्रे को साफ करते हो। जिसकी आंख में तीर लग चुका हो और हाथ कट चुके हो, अब्बास ने सर झुकाकर जानुओं से तीर खींचना चाहा, सर पर गुर्ज लगा, मेरे कटे हाथों वाला मौला ज़मीन करबला पर गिरा। यही वो मसाइब हैं कि जो मौला अबुल फजल अब्बास ने एक जाकिर से कहे थे कि जाकिर तू मेरे मसाइब पढ़ता है, सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा मौला मुझे नहीं मालूम आपके सबसे बड़े मसाइब कौन से हैं। कहा देख, जब भी कोई शहीद गिरता था तो हाथों को बढ़ा के ज़मीन का सहारा लेता था, जब मैं ज़मीन पर आया तो मेरे हाथ कट चुके थे। ऐ गाजी, या हज़ारों मोमिनीन अल्लाह जाने कहाँ का तशरीफ़ फरमाए, हम सब आप पर कुर्बान हो जाए, हमारी नस्लें आप पर कुर्बान हो। मौला ये सच है, बजा है, जैसे आप ज़मीन पर आए वैसे कोई शहीद ज़मीन पर नहीं गिरा, लेकिन 11 मुहर्रम को अली की बेटी ज़ैनब वैसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से ज़मीन पर गिरे। ये बच्चे मासूम से रो रहे हैं अपने चेहरों को पीट कर। अगर कोई छोटा बच्चा मोमिन मुझसे पूछ ले कि ऐ जाकिर अब्बास के तो बाजू कलम हो गए थे, बीबी ज़ैनब के तो हाथ सलामत थे, तो फिर तुमने जुमला क्यों कह दिया? मैं अपना जवाब नहीं दूंगा। ऐ इमाम ज़माना, मुझे नहीं मालूम आप इस वक्त कहाँ पर हैं, नजफ में है या करबला में। मौला एक लम्हे के लिए इस मजलिस में तशरीफ लाइएगा, मैं आपकी ज़ियारत से एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, आपके आने से हमारी किस्मत बदल जाएगी। मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम उन बीबी ज़ैनब पर जिनके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। ज़ैनब ऊंट से वैसे गिरी जैसे 10 मुहर्रम को अब्बास घोड़े से गिरे। रो लेना, रो लेना। जब अब्बास रुखसत के लिए आए थे ना, तो देखो मक्तल की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि बार बार हुसैन कहते थे ना, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने दाहिनी देखा बाहिनी देखा, फनज़र इला यमीन व शिमाल, का मौला वो लश्कर कहाँ रहा गया जिसका मैं अलमदार। अच्छा, क्या ये बात हुसैन नहीं जानते? यकीनन जानते हैं। मैंने एक बुजुर्ग आलिम है, उनकी किताब में जुमले को देखा है, गोया हुसैन कहना चाहते थे अब्बास कोई ना बचा हो, तू ही मेरा लश्कर है अब्बास। अब्बास सर झुका कर गए तो देखा खेमे में छोटे छोटे से बच्चे थे और मशकों में पानी तो बचा नहीं था, तो अगर कोई मश्क ठंडी हो तो वो अपने शिकमों पर लगाकर
अल-अतश अल-अतश कह रहे थे। अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, हुसैन के पास आए। एक जुमला अब्बास से कहा, एक सकीना से कहा कि अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश ले आए हो, अब्बास जाओ बच्चों के लिए पानी की सबील करके लाओ। सकीना से कहा, आज तो चचा को भेज रही है, कल जब कूफा और शाम के बाजारों में तमाचे लगेंगे तो चचा बहुत याद आएगा। अब्बास चले, फुरात पर पहुंचे, इतना अंदर तक गए कि अब्बास के घोड़े के कदम फुरात में छुप रहे थे। यह है जलाल हैदरी। 4000 का पैरा तक किसी में जुर्रत नहीं थी कि अब्बास को रोक सके। मश्क को भरा और चुल्लू में पानी लिया। फ़ज़कर अतशल हुसैन, हुसैन की प्यास को प्यासे अब्बास ने याद की। अब्बास आपकी वफाओं पर मौला हम कुर्बान हो जाए। प्यासे अब्बास ने फुरात पर पानी दे मारा, अब्बास ने फुरात को पानी पिलाया गोया। फिर अब्बास चले, खुदा आपको ले जाए मकाम कफ़े अब्बास पर। दुआ दे रहा हूँ मेंबर से, जहाँ अब्बास के हाथ कलम हुए थे ना, आज भी करबला में 2 मकाम मौजूद हैं। वहाँ जाके करीब से देखना तो दरख्त के, खजूर के दरख्तों की कुछ तस्वीरें बनी हुई वहाँ पर। जानते हो क्यों? इसलिए कि वहाँ खजूर के दरख्त थे वहाँ पर। तो ये जालिम शकी पीछे से छुप छुप कर अब्बास के हाथों पर वार करते थे, काटने की कोशिश करते। एक शकी का वार चला, अब्बास का दायां हाथ कलम हो गया। अरे बस पूरे मसाइब हैं यही। गाजी की ज़बान से जुमला निकला, वल्लाह इन क़तअतुमू अन यमीनी फ़इन्नी वहामी अबदन अन दीनी अन इमाम सादिक़िन यकीनी। खुदा की कसम, चाहे तुमने मेरा दायां हाथ कलम कर दिया हो, मैं अपने दीन की नुसरत करता रहूँगा। अब्बास का दीन क्या है? इमाम सादिक़िन यकीनी। अब्बास का दीन हुसैन है। थोड़ा आगे से बढ़े थे, बायां हाथ कलम हुआ। अब्बास ने मश्क को दांतों में संभाला। अब मैं ज़बान हाल गोया पढ़ रहा हूँ। क्यों कहते हैं अब्बास को बाबुल हवाइज? अब्बास के होंठ हिले का, परवरदिगार मेरी कोई अपनी तमन्ना नहीं है, बस ये पानी हुसैन के बच्चों तक पहुँच जाए। एक तीर चला जो मश्क सकीना में पैवस्त हुआ। अब्बास की आस टूटना शुरू हुई, पानी बहना शुरू हुआ। का परवरदिगार तेरी अपनी मसलहत है, लेकिन अगर ये पानी हुसैन के खैमों तक ना गया तो मेरी लाश भी हुसैन के खैमों तक ना जाए। गोया निदाए परवरदिगार आई हो अब्बास, हमने तुम्हारी किसी भी दुआ को रद्द नहीं किया, हमने उस दुआ के सदके में तुम्हें क़यामत तक के लिए बाबुल हवाइज बना दिया। अब जो तेरे दर से मांगेगा उसकी हाजत को रद्द नहीं करेंगे अब्बास। आखिरी 1-2 फिक्रों पर आ गया मैं। अब्बास के सर पर गुर्ज लगा, ज़मीन पर गिरे। मौला मेरा आखिरी सलाम। हुसैन पहुँचे। हुसैन और अब्बास में 20 साल का फ़र्क है, तकरीबन 25 साल का फ़र्क है। तो क्या कुछ ना हुसैन के दिल में ख्याल आया होगा कि अब्बास एक दिन तुम्हारी विलादत हुई थी, तुमने हमें देखा था, हमारी उंगली थाम कर तुम चला करते थे, अब तुम छोड़ कर जा रहे हो बूढ़े भाई को। हुसैन से सब कुछ तो ना कहा कि एक जुमले में कहा, कमर टूट गई अब्बास, अलान इनका सारा ज़ाहरी, अब्बास कमर टूट गई, वह शमु तभी अदूबी, और देखो दुश्मन ताने दे रहे हैं अब्बास। कहाँ गया वो अब्बास? हुसैन को दुश्मन ताने दे रहे थे। आखिरी जुमले पर आ गया, कहा मौला मेरा लाशा खेमे में नहीं लेके जाइएगा, सकीना से वादा करके आया था। बस 2 लाशें ऐसे थे जो खेमों में नहीं आ सके, एक अब्बास का लाशा था, एक हुसैन का लाशा था। अब्बास का लाशा इसलिए कि वसीयत करती थी, हुसैन का लाशा इसलिए कि कोई लाने वाला ही नहीं बचा था। हुसैन का लाशा, हुसैन अब्बास का अलम लेकर चले, छोटे छोटे बच्चे कूजे लेकर खड़े हो गए। अब्बास आ रहे हैं, देखो पानी आएगा तो पहले असगर को पानी पिलाना। बच्चों ने देखा इस जुमले के बगैर मसाइब पूरे नहीं होते। या अब्बास कहना, अलम आ गया, अलमदा ना आया, सकीना ने कूदा छोड़ दिया, बीबी ज़ैनब ने बीबियों को जमा किया, बाजुओं में रस्सियां बंधने के वक्त करीब आ गया, चादर छिलने के वक्त करीब आ गया। हाय अब्बास। एक जुमला इसी तसलसल में सुन लो। अब्बास की माँ उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी में अब्बास की कब्र का निशान बनाकर कहती थी, अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे बाजू कलम किए गए, मुझे यकीन नहीं आता तू इतना शुजा था, किसमें जुर्रत थी तेरे बाजू काट सकता। लेकिन हाँ अब्बास, मातम करना अब्बास, जब मैं सुनती हूँ सकीना को तमाचे मारेगा, ज़ैनब की चादर छीन ली गई, तो यकीन आ जाता है तू जिंदा होता किसी की जुर्रत ना होती। सकीना को तमाचा, या अब्बास, या अब्बास।